जय हिंद स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर से केमिस्ट्री के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा हुआ था पहले वाली वीडियो में वो 38 तक था, आज 39 से चालू करेंगे। तो उर्वरक में के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी पोटेशियम, सी सीसा और डी एल्यूमिनियम। तो इसमें से देखिए फ्लोरीन, सीसा और एल्यूमिनियम इसका उर्वरक नहीं बनता है, और नाइट्रोजन, पोटेशियम इन सब चीज़ों का उर्वरक बनता है। तो पोटेशियम जो है वह आपका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए उर्वरक जो वर्ड आया है इसको इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे यूरिया जो होता है आपको पता होगा NH2CONH2, यह यूरिया का सूत्र होता है और प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया ही है, जिसको होलर नामक साइंटिस्ट ने होलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। उसी तरीके से NPK ये भी एक खाद होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ना, ये भी एक खाद होता है। तो पोटेशियम जो है ये आपके ऑप्शन में रहेगा। तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। अगला क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में किस धातु से प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? ठीक है, तो देखिए बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। तो Al2O3 × 2H2O ये बॉक्साइट का सूत्र है। यानी कुल मिलाकर धातु आपको कौन सा दिख रहा है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। तो प्रेजेंट टाइम में जो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है वह सबसे ज़्यादा बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अब आगे एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बताते हैं। एल्यूमिनियम का जो कि प्रतीक उसका होता है Al। ये प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है, और यह एक सक्रिय धातु है जो कि प्रकृति में हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी के साथ जुड़ करके पाया जाता है, अकेला नहीं पाया जाता है। और एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिस पर जंग नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु है। वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यानी एल्यूमिना का निर्माण कर देता है। इसके चारों तरफ एक एल्यूमिना की परत बन जाती है, और एल्यूमिना की परत बनने से यह बाहर का इफेक्ट, बाहर की नमी का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ पाता है, जिससे इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। वहीं लोहे में जंग लग जाता है, वो भूरे रंग का हो जाता है, और तांबे में जंग लगता है तो वह हरे रंग का हो जाता है। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो उसके लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम उस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए अक्सर कंफ्यूज होने वाली ये क्वेश्चन है। इसमें जर्मन सिल्वर लिखा गया है, कॉपर, सिल्वर, निकिल, जिंक। तो इसमें सिल्वर ही नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अच्छा, कॉपर जो होता है, कॉपर का प्रतीक क्या है? कॉपर का प्रतीक होता है Cu ना। कॉपर का प्रतीक जो है वो Cu है, Cu, कैपिटल C स्मॉल u। सिल्वर का Ag होता है, निकिल का Ni और जिंक का Zn, ये उनके प्रतीक हैं। ठीक है, और कॉपर जो है वह लैटिन वर्ड नेम क्यूप्रम से बना हुआ है, और सिल्वर का जो Ag है वह अर्जेंटम से बना हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं ये दोनों। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, या किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका है नाइक्रोम। ओके, नाइक्रोम मिश्र धातु है। तांबा जो होता है उसका प्रतीक Cu है, टंगस्टन का W होता है, और जस्ता का Zn होता है। ओके, W जो है टंगस्टन से, ये जो है वो लैटिन वर्ड ओल्फ्राम से बना हुआ है। ओल्फ्राम के W को प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो लैटिन वर्ड से ये लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन। और टंगस्टन जो होता है वह बिजली के बल्बों में प्रयोग किया जाता है। और क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? W।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार हैं? तो रेडियोधर्मी देखिए है तो सभी रेडियोधर्मी तत्व जो कहा गया है वो किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं इनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव किरणें। और जो तत्व ये उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। उसी को हिंदी में रेडियोधर्मी तत्व कहता है। अच्छा, पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रे इमिटिंग एक्टिविटी ये वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, रे इमिटिंग एक्टिविटी से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब रेडियोधर्मी तत्व हैं, लेकिन इसमें कहा भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो वो थोरियम जो है, थोरियम का भंडार भारतवर्ष में पाया जाता है। उसके अलावा रेडियम जो होता है उसका प्रतीक Ra होता है, प्लूटोनियम का Pu, थोरियम का Th और यूरेनियम का केवल U होता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके हैं। थोरियम का भंडार जो है वह भारतवर्ष में पाया जाता है। आगे कह रहा है माउथ वॉश यानी मुख शोधनों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों के निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो मुख्यतः सुहागा जो होता है वह इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला जो कहा है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? देखिए रेडियो एक्टिव विघटन कह सकते हैं, विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो यूरेनियम का जब विघटन होता है अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं तो यह लास्ट में जो है वह लेड में कन्वर्ट होता है। लेड जो होता है सबसे अस्थाई तत्व है और इससे नीचे वह नहीं जा सकता है। ठीक, तो लेड जो होता है वह सीसा बोलते हैं, सीसा। और यह लैटिन वर्ड प्लम्बम से बना हुआ है, प्लम्बम, उसी का पीबी वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, सीसा, जिसको प्रदर्शित किससे करते हैं, पीबी से। ओके, तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम के बारे में कुछ और भी आप जान लीजिए। यूरेनियम का प्रतीक जो है वह यू होता है और यूरेनियम का जो नाम पड़ा हुआ है वह एक तारे के नाम के आधार पर बना हुआ है, यूरेनस तारा, उसके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रंगत होती है उसके रंग से मिलती जुलती रहती है, इसलिए यूरेनियम का नाम यूरेनस तारे के नाम पर रखा गया है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसकी खोज जो है क्लेपरास नामक साइंटिस्ट ने किया था। यूरेनियम एक भारी तत्व है और इसमें रेडियोधर्मिता का गुण पाया जाता है और यह स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके एक तत्व से दूसरे तत्व में चलते हैं। और ये देखिए जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है वह दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यानी आप ये कहें कि परमाणु बम में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ अलग इसके बारे में था, यूरेनियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 में दिया गया है फोटोग्राफी कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म, यानी काला रंग होने का गुणधर्म होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है रजत ब्रोमाइड, रजत नाइट्रेट, रजत ऑक्साइड, रजत क्लोराइड। देखिए रजत जो है वह बोलते हैं चांदी को, चांदी माने होता है सिल्वर और सिल्वर Ag। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, इस तरीके से आपका ऑप्शन है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक है, अब इसके फार्मूले को देख लेते हैं कि इसमें जो दिया गया है वह कैसे
प्रदर्शित करते हैं इसको, इसका फार्मूला क्या होगा। तो जो आपका पहला है, देखिए क्या दिया गया है, रजत ब्रोमाइड, इसका फार्मूला होगा AgBr। रजत नाइट्रेट का AgNO3। रजत ऑक्साइड है, इसका हो जाएगा Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। और एक है रजत क्लोराइड, तो हो जाएगा AgCl। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है सही है। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है। तो 48 का ये क्वेश्चन है, जल का विशिष्ट ऊष्मा, जल की पृष्ठ तनाव, जल के संलयन का ऊष्मा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है कि जल का परावैद्युत स्थिरांक, इसके कारण जल एक अच्छा विलायक है, परावैद्युत स्थिरांक। ओके, तो जल जो होता है, जल जिसका सूत्र होता है H2O। अगर ये पूछा जाए कि जल किनसे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जल विद्युत का एक अच्छा सुचालक है और जल जो है एक अच्छा विलायक है। तो इसका कारण बताया गया है कि परावैद्युत स्थिरांक के कारण होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक कौन सा है। तो इसमें देखिए रबड़ को दिया गया है, रबड़। शुद्ध जल, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। जल आपका H2O, रबड़ ना, और लवड़ी जल, लवड़ी जल का मतलब हम कह सकते हैं नमक युक्त जल को आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो शुद्ध जल होता है वह विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि उसके जो आयन होते हैं, आयन जो होते हैं वो कंडेंस हो चुके होते हैं। बेंजीन जो होता है C6H6, यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और यह इसका क्या होता है, इसमें जो होता है कार्बनिक यौगिक है, यह नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर माने होता है अध्रुवी होता है। ओके, तो अध्रुवी होता है, इसमें आयन तो होते नहीं हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। रबड़ जो होता है कुचालक होता है। और दूसरी चीज जो है लवड़ी जल, यानी जल युक्त जैसे पानी है उसमें आप नमक को मिला देंगे तो वो लवड़ी जल बन जाएगा, लवड़ जल कह सकते हैं। तो उसमें आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है, मुक्त आयन, ध्यान दीजिएगा, मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। तो मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण वो चालकता को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में जितने अधिक मुक्त आयन होंगे वह उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक देखिए किसे कहते हैं, जो गति को मंद करे। और नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी में जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार होती है तो बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है और न्यूट्रॉन बनता है। ओके, तो इस तरीके से यूरेनियम, न्यूट्रॉन और बेरियम, नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन ये बनता है। अब न्यूट्रॉन देखिए यहाँ उत्पन्न भी होता है, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं फिर अटैक करते हैं। तो इसमें मंदक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है, तो मंदक यानी उसको क्या कर देता है, अगर न्यूट्रॉन की गति को कम कर दे तो शायद यह अभिक्रिया रुक जाए, मंद हो जाए, धीमी हो जाए। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट वह न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए मंदक के रूप में इसमें कौन काम करता है, ग्रेफाइट। ओके, तो ग्रेफाइट का प्रतीक क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट कार्बन को ही कहते हैं, ये सी होता है प्रतीक, ठीक है। साधारण जल का सूत्र क्या होता है, H2O, थोरियम का TH होता है और रेडियम का Ra होता है। ओके, तो इसमें थोरियम और रेडियम रेडियोएक्टिव तत्व है, ग्रेफाइट कार्बन एक अस्थायी तत्व है और लवण युक्त जल ये क्या है, आपका यौगिक है। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। 51 क्वेश्चन पे देखते हैं, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है। अधिक प्रतिशत अंश जो है कार्बन होता है, वह किसमें होता है, यह जो है आपको देखना है। आपका ऑप्शन क्या है, ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पिट और डी जो है एंथ्रासाइड। तो आपका ऑप्शन डी सही है। एंथ्रासाइड में जो है कार्बन की प्रतिशतता का अंश क्या होता है, अधिक होता है।
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसमें इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि जो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों के अंदर होते हैं, पत्तियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करती हैं। यह एक जैविक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है। यह पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ग्लूकोज और जल का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज भोजन के रूप में प्रयोग होता है। तो भोजन बनाने के लिए जो पेड़ पौधे प्रयोग करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो कौन आवश्यक है इसमें से? तो इसमें आवश्यक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा देखिए ऑक्सीजन, उसका फार्मूला होगा O2, इसका नाइट्रोजन का N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में विषैला कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक विषैला है। ये ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक विषैला है। आगे कह रहे हैं किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। ओके, अब अगर इसकी क्रिया, ठीक है, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से हम कराते हैं तो यहाँ पर जो CaO है इसको कुछ हम ऐसे लिख देते हैं। ओके, और इसमें से H2O देखिए निकल गया, H2O निकला और प्लस क्या बना? CaCO3। अब ये जो है वह दुधिया रंग का होता है। ओके, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आवश्यकता होती है। 54 क्वेश्चन को हम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, तो कांच निर्माण में जो प्रयुक्त होता है, कांच यानी ग्लास के लिए कहा जा रहा है, उसमें सिलिके का प्रयोग किया जाता है। मुख्य घटक सिलिका है। 55 क्वेश्चन है प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? इनसे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कि हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ओजोन, मीथेन की नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर आप हाइड्रोजन, ओजोन और ये दिख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। धूम कोहरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ठीक है, गैस उत्पन्न करता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन का देखिए, इसका सूत्र हो जाएगा H2, ओजोन का O3 हो जाएगा, मीथेन का CH4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा NO ना, इसका सूत्र NO हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपका। तो यहाँ अगला हम देख रहे हैं, इसमें 56 क्वेश्चन है। घरेलू प्रशीतत्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग होता है? कौन सा प्रशीतक प्रयोग होता है? तो ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में जो होते हैं फ्रियान, इसका प्रयोग होता है। अगला आप क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय है? ठीक है, अणुचुंबकीय मतलब वो आकर्षित करेगा, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एक अणुचुंबकीय है? तो देखिए लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें अगर आप देखेंगे तो
आपको मिलेगा कि अनुचुंबकी में, यानी जो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, अनुचुंबकी किसे कहते हैं, देखिए ऐसे है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं ना, उन्हें हम अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो अनुचुंबकीय के रूप में जो आपका है वो आपका है लोहा, ठीक है। अनुचुंबकत्व का गुण इसके अंदर होगा। वैसे तो ये फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है, फेरी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन अनुचुंबकत्व के अंतर्गत ये माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है। तो ऑक्सीजन जो है, ये आपका ऑप्शन ए सही है। कई ऑप्शन है आपके, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही होगा कि ऑक्सीजन गैस पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो कौन सा ऐसा जो है गैस है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो देखिए ओजोन गैस जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पर सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो ये बीच में जो होती हैं वह ओजोन परत, जो कि एक रक्षा कवच के रूप में, O3 ओजोन जो होता है एक रक्षा कवच के रूप में रहता है। ये खतरनाक पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और अवरक्त किरणों को आने देती है। हमारे ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो होती है अवरक्त किरणें ना। क्या होती हैं? अवरक्त किरणें, जिसको इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। IR बोलते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें पड़ती हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओजोन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आप किसकी उपस्थिति के कारण, यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सूत्र होगा H2S। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होगा? N2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और ऑक्सीजन का O2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? पर्वतों में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ज्वालामुखी पर्वतों में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 गैस क्या है? निकलती है। तो इसमें से नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा? H2 और क्लोरीन का Cl2। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। 60 जो है कौन सा क्वेश्चन है? 62। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? ठीक है, तो देखिए एसिड तो सब है, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो H2SO4 है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, तो तेजाब के रूप में इसी को माना जाता है H2SO4। आपका ऑप्शन जो है H2SO4 C सही होगा। देखिए तेजाब को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे भी अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ओके, तो ये चीज है आपकी। 63 क्वेश्चन में कह रहा है समुद्री शैवाल में किस निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? समुद्री शैवाल में, तो समुद्री शैवाल में जो कौन सा तत्व मिलता है उसका नाम है आयोडीन।
आयोडीन मिलता है समुद्री शैवालों में। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ओके, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन एक लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नियान, आर्गन, क्रिप्टान, हीलियम। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है ना गैस के सिलेंडरों में। तो आपका ऑप्शन क्या है? डी जो है वो सही है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हीलियम को वायुयान के गुब्बारों में भरा जाता है, और जो कभी मरीज एडमिट रहते हैं तो उन्हें जो ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है उसमें भी हीलियम का मिश्रण मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। क्यों मिलाया जाता है? यह है, देखिए, यह एक हल्की गैस है और अज्वलनशील है। हल्की गैस है, यही ऑप्शन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हल्की गैस है और अज्वलनशील है, ठीक है, हल्की गैस है और अज्वलनशील है, इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या होगा? He। क्रिप्टान का Kr, आर्गन का Ar और नियान का क्या है? Ne। ये चारों के चारों जो तत्व आपके ऑप्शन में दिए गए हैं यह सब अक्रिय गैस तत्व हैं। ओके, चलिए 65 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जो जिनान होता है जिसका प्रतीक Xe होता है, आर्गन का Ar, नियान का Ne और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। फिलहाल जिनान जो है, जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ओके, अगला 66 क्वेश्चन है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है ना, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाना है? वेजिटेबल घी ये बनाना है। तो इसमें हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। तो हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोजनीकरण, इसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। आपका ऑप्शन सी सही है। 67 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है, कम से कम तापमान पर द्रव में बदल जाता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम और डी नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन। ओके, 67 क्वेश्चन ये था, 67 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो उसके बाद जो अगर कोई चीज पाया जाता है तो वह हीलियम है, जिसका प्रतीक होता है He। वह सबसे ज्यादा पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव है, किसको कहा जाता है? देखिए, सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वह कांच को श्रेणी दी गई है। अब आप कहें कांच तो कठोर होता है, ठोस होता है। ऐसा है कि कांच जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसा गुण है जो कि द्रव से मिलता जुलता है। जैसे अगर कांच को काफ़ी गर्म किया जाए तो पानी की तरह उसके अंदर बहाव मिलता है। दूसरा गुण ये है कि अगर कांच को फेंका जाए तो वह अनियमित रूप से फैल जाता है टूट करके, और उसी तरीके से जल को फेंका जाए तो भी वह अनियमित रूप से फैलता है। तो ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से कांच को एक द्रव की श्रेणी में रखा गया, तो इसे बोला गया एक अतिशीतित द्रव है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांच। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए, इसमें दिया है मीथेन,
ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में भी मीथेन दे दिया है और फिर कहा है उपयुक्त सभी। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे कई हैं जो कि प्रयोग होते हैं। तो आपका इस यहाँ के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है उसको ना? वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर ये किया जाता है कि ऑक्सीजन जितनी अधिक मात्रा में रहेगी वो उतना स्वच्छ रहेगा। तो ऑक्सीजन के द्वारा आपका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन। अगला देखते हैं 72 क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? तो सीधी सी बात है कि जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ पौधों से मिलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती हैं, लेती हैं और ऑक्सीजन को देती हैं। तो कुल मिलाकर जो कमी होगी वो ऑक्सीजन की होगी। आपका ऑप्शन डी सही है। पेट्रोल का स्फोटन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए देखिए प्रयोग किया था TEL, टेट्रा एथिल लेड। ओके, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है ना, उसकी गुणवत्ता को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। TEL उसका फुल फॉर्म है टेट्रा एथिल लेड। तो क्या करी लाइन के है? एक मिनट ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक वैसलीन किससे बनाया जाता है ना? तो जो वैसलीन बनाया जाता है वह पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या है? डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक जो है वह ब्यूटेन होता है। आपका ऑप्शन डी सही है इसमें। हाँ, प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन। अगला हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुष के रूप में उपयोग किया जाता है ना? तो वहां पर जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रयोग किया गया, ठीक है, वहां पर मस्टर्ड ऑयल गैस का प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल गैस का प्रयोग किया गया था। ओके, आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। कच्चे पकों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया था? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। कच्चे फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथिलीन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र है C2H4। C2H4 का प्रयोग किया जाता है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है ना? तो ये आपका ऑप्शन जो है फ्रियान, ये होगा सी। शराब के निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसके फलस्वरूप होती है? तो शराब के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, ये क्या होता है? वह प्रक्रिया जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, उसे बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा शराब का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ जो आपका दही का निर्माण होता है वह भी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन आपके सामने है, वो दिए हुआ है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, तो उस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसएस्टरीफिकेशन। ठीक है, बायोडीजल के उत्पादन में यानी निर्माण में ट्रांसएस्टरीफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ठीक है, किस यौगिक का प्रयोग करके जो है उसके दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4। ओके, ये होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं COH और COOH, ये है, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अगला दिया है लौह तत्व, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है। तो उस समय जब प्रक्रिया करता है जब उत्प्रेरक की उपस्थिति रहेगी, ध्यान दीजिए, वैसे तो इससे क्रिया करता सूर्य की उपस्थिति होती तो BHC बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। लेकिन अगर लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति रहेगी, अगर उपस्थिति रहेगी तो वह क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेगा, ये चीज, ठीक है, वो क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। 83 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाने की ना वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है। ए साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC, ये है पॉलीकार्बोनेट। अगला ऑप्शन दिया जा रहा है पॉलीएथिलीन और पॉलीएमाइड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, बुलेट प्रूफ दिया गया ना, बुलेट प्रूफ सामग्री के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग होता है। रेयान के प्रयोग होता है तो उसमें जो है आपका सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है कच्चा माल के रूप में। आपका ऑप्शन जो है 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। ओके, सेलुलोज क्या होता है। देखिए सेलुलोज जो है वह एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो ये पॉलीसेक्राइड है और ये असर्करा है, यानी इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जो है 85 का बी सही होगा, सेलुलोज। ठीक है, तो इस जो है ये आपके 85 क्वेश्चन तक हो गए। अगली वीडियो में हम 86 से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।